मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशल फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और आज हम आपसे तीन स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। पहली जो स्टोरी है वो तो आपको सुबह ही जिस तरह पता चल गया था कि इमरान खान की बहनें हलीमा और उज़मा खान जो हैं उनको बिलाखिर जो है वो बेल मिल गई। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है जो BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसके जो 6 लीडर्स हैं इंक्लूडिंग अख्तर मेंगल साहब जो हैं, 6 लीडर्स के ऊपर जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया है थाना सेक्रेटरीट में। उसके ऊपर जो 2 अरेस्ट हुए थे कल, जो अरेस्ट हुए थे उसके अंदर एक लांगो साहब थे और साथ में दूसरे जो थे वो शफ़ी मेंगल साहब थे। तो अख्तर हुसैन लांगो, शफ़ी मेंगल, उनको यहाँ से आज मिला है 5 दिन का फ़िज़िकल रिमांड। उसके बारे में बात करेंगे और तीसरी ख़बर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आज इस्लामाबाद पुलिस ने मीडिया जो है मीडिया को एक ट्रायल कवर नहीं करने दिया। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन इशू है वो आज का था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके ऊपर कल एक FIR आती है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 5 अदद जो लीडर्स हैं वो और अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो 22 तारीख को जब सेनेट का जो तारीख़ी इजलास हो रहा था उस इजलास के अंदर उन्होंने गए वो और वहाँ जाके उनके पास एलिजिडली वेपन भी थे। इट वाज रिपोर्टेड, जो FIR थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि FIR किसने करवाई और क्या था मोटिव, और आगे फिर उसके अंदर उन्होंने किस तरह हरास किया सेनेट के स्टाफ को और कार्य सरकार में मुदाखलत कर दी और वो काम नहीं करने दिया। तो बेसिकली हुआ ये था कि 22 तारीख को जो है वो सेनेट का इजलास था। एक FIR आती है कल मंजर आम के ऊपर और सरदार अख्तर मेंगल साहब और उनके साथ जो 5 BNP के लीडर्स हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है। अब उनके ऊपर 780A लगाई जाती है और दीगर जो है 5 ताज़ीरात पाकिस्तान के PPC के जो है चार्जेस उनके अंडर भी उनको जो है वो किया जाता है। तो इवेंचुअली शाम को ये होता है कि अख्तर मेंगल साहब तो जो थे उनका एक ट्वीट आता है कि बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मेरे ऊपर जो है ये FIR हुई है और मैं बड़ा इमेंसली प्राउड फील करता हूँ कि 26वीं तरमीम की मुखालफत पे पाकिस्तान के अंदर मेरे पे ये इस्लामाबाद पुलिस ने FIR की है और मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, इसलिए मैं दुबई पहुँच गया हूँ सुबह 9 बजे। बाकी अगर इल्म होता तो मैं बिल्कुल रुक जाता। और दूसरी बात ये कि अब मुझे जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, वो बता दें कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करूं। आया मैं रावलपिंडी एयरपोर्ट पे लैंड करूं, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, और मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूं। खैर उसके बाद रिपोर्ट होता है कि जो है ये अख्तर हुसैन लांगो साहब जो हैं लांगो साहब जो हैं इनको गिरफ़्तार कर दिया जाता है और साथ में उस टाइम तो नहीं रिपोर्ट होता मगर बाद में आज हमें पता चलता है कि शफ़ी मेंगल साहब हैं उनको भी गिरफ़्तार कर दिया जाता है। तो खैर आज सुबह से हम यहाँ पर थे, इसके इनका इंतज़ार कर रहे थे कि इनको कब पेश किया जाएगा। तो इन्हें तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे पेश किया गया। अब जो FIR थी इनके ऊपर, ये जो जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट हैं उनकी मदीयत में हुई है और वो FIR में ये बता रहे हैं कि इट वाज रिपोर्टेड, कि हमें बताया गया कि ये अंदर घुसे सेनेट के अंदर, और इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दे वर कैरिंग वेपन्स, और इन्होंने धक्के वगैरह दिए लोगों को। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो करने वाली है कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो 2 सितंबर को गालिबन जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं अपने जो उनकी मेंबर नेशनल असम्बली की सीट है उससे, और उन्हें रिज़ाइन करने की वजह ये बताई थी जो प्रीवेलिंग सिचुएशन बलूचिस्तान में इस टाइम चल रही है और बलोचों के साथ माशाल्लाह जैसे जैसे हम करते आ रहे हैं उस वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया था। और उसके बाद जब ये 26वीं तरमीम हो रही थी तो उनके जो 2 सेनेटर्स थे उन सेनेटर्स को अगवा कर लिया गया था और उन सेनेटर्स के बाद उनके बच्चों को भी अगवा कर लिया गया था और उनसे ज़बरदस्ती वोट लेना था। तो ये लोग उस सिलसिले में वहाँ पर गए थे। तो खैर जब आज अदालत में पेश किया गया इनको, तो इनकी वकील ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा और एक परवेज़ साहब हैं सीनियर वकील, वो भी आए हुए थे। तो इन्होंने FIR पहले पढ़ के सुनाई कि FIR में कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये सिर्फ कि डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा। यानी कि उनका दूसरा आर्गूमेंट ये भी था कि सेनेट में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या किसी ने देखा नहीं या किसी ने पकड़ा नहीं या किसी ने जनाब कोई वीडियो फुटेज आ जाए, कोई CCTV फुटेज आ जाए कि सेनेट के अंदर ये वेपन्स भी लेके फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब गरीब किस्म की FIR है। इसके अंदर दूसरी बात यह है कि प्रूफ किसी चीज़ का नहीं है, और इसके अंदर ये है कि अब ईमान मज़ारी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि इट वाज रिपोर्टेड, जो जमील साहब हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि किसने रिपोर्ट किया, उन्होंने किसने कहा, किसने क्या देखा, किसने क्या नहीं किया। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है
और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये सिर्फ बोगस केस इन पे किया गया क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की इन्होंने मुखालफत की थी। दूसरी बात इसके ऊपर इम्पोर्टेंट ये थी कि जो राजा नवीद हुसैन जो है, जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने 25 दिन का रिमांड मांगा था कि हमने जो जो इन्होंने किया है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इनसे तफ्तीश करनी है, इनसे पता करना है कि ये असला लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं और ये सारे मामलात क्यों हैं। तो एक ये वजह थी। फिर हादी अली चट्टा ने कहा कि कोई किसी बंदे का स्पेसिफिक रोल नहीं है, सुनी सुनाई बातों के अंदर जो है वो FIR की गई है और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो खुद कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहने के ऊपर ये FIR की जा रही है। इसके बाद क्या हुआ कि जब उनको लाया गया, हथकड़ियों के अंदर बंद थे वो दोनों, उनसे थोड़ी सी हमने भी इनफॉर्मली, जब वेट हो रहा होता है डिसीजन का, टाइम मिल जाता है, तो अदालत के बाहर ही थोड़ी सी उनसे बात लगी। तो उन्होंने कहा जी, जो अख्तर लांगो साहब थे, उन्होंने ये बात बताई कि मुझे और हमें जो है ये सिर्फ जो है हम 26वीं तरमीम की मुखालफत में थे, हमारे सैनिटर्स जो थे उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इन्होंने जो है हमारे सैनिटर्स जो थे वो अबडक्टेड थे, उनके बच्चे जो थे वो अगवा थे और इन्होंने हमें सिर्फ उसका इंतकाम बनाने के लिए यहाँ पे FIR किया। उन दोनों के इन्होंने वोट्स भी ले लिए थे 12। उसके बाद उन्होंने कहा कि कासिम बजेंजो साहब जो हैं इनके रहनुमा और अख्तर मेंगल जो है रहनुमा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें सज़ा दी गई। अब इसके अंदर जो बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अख्तर लांगो साहब हैं, ये इनके मरकज़ी सेक्रेटरी ख़जाना भी हैं BNP मेंगल के, और साथ में जो है ये एक्स MPA भी हैं। फिर इनके साथ जो शफ़ी मेंगल साहब हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया कल से, वो जो हैं वो एक 19 ग्रेड के सरकारी इंजीनियर ऑफिसर रिटायर्ड हैं और वो PS हैं अख्तर मेंगल साहब के। फिर एक अहमद नवाज़ बलोच नॉमिनेटेड है FIR में, वो भी एक्स MP हैं। और एक जहाँ ज़ेब मेंगल साहब हैं, वो सिटिंग MP हैं, वो भी नॉमिनेटेड हैं FIR के अंदर। तो बात करने की है, उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि आपसे क्या इंटेरोगेशन वगैरह या क्या किया। उन्होंने कहा अभी तक तो हमें सिर्फ हवालात में हमसे हमारा डाटा वगैरह मांगा और हमसे ये पूछा है कि असला क्यों तुम लेकर अंदर गए थे। अब उन्होंने ये बात भी की कि अगर असला, पहली बात तो हमारे पास था नहीं, और अगर है तो फिर जो 450 पार्लिमान के मेंबर्स हैं उनके लिए नहायत ही तफ्तीश की बात होनी चाहिए कि कोई भी वहाँ पे असला लेके उसके अंदर घुस सकता है। एनीवेज जज साहब ने फिर रिजर्व किया अपनी जजमेंट जो थी आर्गूमेंट्स वगैरह सुनने के बाद, और उन्होंने 5 दिन का इनको फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया और कहा है कि 30 अक्टूबर को इनको जो है वो दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाए। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने कल आपको रिपोर्ट किया था कि 82 जो KP गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको कल जो है वो उनकी ज़मानत हो गई थी, मगर फिर हुआ ये कि हमें आज सुबह पता चला और कल देर तक यहाँ पे, अब 82 बंदे जो थे वो 2-2 केसेस के अंदर नॉमिनेटेड थे, तो अब अगर ज़मानत का मामला होगा तो 164 रोपकार बनेंगे। और माशाल्लाह हमारे जुडिशरी के अंदर अभी भी सारे पेन से और ये सारे फ़ाइन पहले जाके ज़मानतें जमा करवा कर आओ, और फिर सारा ये पेपर वर्क जो है बहुत ही लेंथी होता है, और फिर साइन स्टैम्प्स ये वो, तो वो रात गए तक यहाँ बैठे रहे और इसी प्रोसीजर की वजह से, पेपर वर्क की वजह से उनके जो थे वो नहीं हो सके, रोपकार वगैरह जमा नहीं हो सके। मगर साथ में ही उनकी एक और FIR के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई और आज सुबह हमें पता चला कि उनको कचहरी पेश किया जाएगा और कचहरी के अंदर जो है उनका मज़ीद जो है वो फिज़िकल रिमांड लिया जाएगा। एनीवेज़ यहाँ से फ्री होके जो ये केसेस वगैरह थे देख के कचहरी पहुँचे तो वहाँ पे एक और खुशगवार हैरत हुई कि मीडिया के दाखिले के ऊपर पाबंदी लग गई थी, मीडिया नहीं जा सकता वहाँ पे। अब मैंने नाम भी लिखे हैं वहाँ पर, दरवाजे पे खड़े हुए थे एक तो जो पुलिस ऑफिसर थे, अमानत गालबन उनका नाम था। उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा जी क्या वजह है? उन्होंने कहा जी 12:30 बजे जो कचहरी है ये बंद हो जाती है। मैंने कहा कचहरी बंद हो जाती है तो अंदर जो 100 लोग मौजूद हैं इस टाइम वो किस लिए हैं फिर? जी वो आप नहीं जा सकते। अच्छा किसी और से बात करवा दें। अब वहाँ पे फिर सब इंस्पेक्टर जाहिद ज़ादा साहब आए, उन्होंने भी ये बात की। फिर इंस्पेक्टर ज़हीम खटक हैं जो वहाँ पर होते हैं और इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा जी कोई DSP अलाउ नहीं कर रहे। कौन है DSP? जी खान मोहम्मद खान या खान मोहम्मद हैं, वो DSP हैं और DSP की आज यहाँ स्पेशल ड्यूटी लगी हुई थी और उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था मीडिया अंदर नहीं जा सकता। तो अब इनके अंदर से जो लोग रेगुलर यहाँ पर होते हैं जिनकी ड्यूटीज़ हैं, ये हमें बाय नेम बाय फेस हर तरीके से जानते हैं क्योंकि रोज़ का आमना सामना होता है। मगर आज जो है वो बिल्कुल ही इन्होंने ना वो किया हुआ था, जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। बहरहाल नहीं जा सके, वो ट्रायल अंदर ही हो गया, उस पर फैसला महफूज हुआ। वह सुनने में वही आया है जो हमारी माशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस ने, एक तो IG इस्लामाबाद भी जो है
उनके ऑफिस के अंदर से भी राब्ता हुआ था कि सहाफ़ियों को क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उनके भी ऑफिशियल वर्जन का हम वेट कर रहे हैं कि क्या रीज़न है कि मीडिया अलाउड नहीं था। बाकी जो दूसरी बात आपको बताना चाह रहा था कि जो हमें पता चला अंदर से दोस्तों से, वो ये कि वो जो 82 लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए उनको लेके जाना चाह रहे हैं अडयाला जेल। जिस तरह पहले के जो 4 अक्टूबर का जो था ये मामला जो था, जब ये आए थे अली अमीन गंडापुर, उसके अंदर इस टाइम ऑलमोस्ट 600 587 का तो मुझे पता है, मैंने रिपोर्ट भी किया हुआ है जो हमने केसेस में देखा, मगर ऑलमोस्ट 600 लोग जो हैं वो शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल में हैं। अभी पिछली डेट के ऊपर लाना था मगर उनको लाया नहीं गया। तो शनाख्त परेड पे जब आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जज साहब भेज देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये लोग जो हैं स्पेसिफिक एफआईआर के अंदर नहीं है। इनके पहले जेल जाएंगे अडयाला जेल, वहाँ इनकी शनाख्त परेड होगी, जो रेलिवेंट एसी साहब होंगे वो आएंगे, वो शनाख्त परेड करेंगे। शनाख्त परेड का एक और भी रूल है कि अगर जिस तरह मैं ये सामने बैठा हूँ तो मेरे जितने ही कद का और मेरे ही जितनी जिसामत का बंदा साथ खड़ा किया जाएगा, तो उसके अंदर से जो है वो शनाख्त की जाएगी। और शनाख्त भी माशाल्लाह हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं, क्योंकि मुदई पुलिस है इसके अंदर। तो अब वो जो लोग गए हुए हैं ऑलरेडी हफ्ते 2 हफ्ते से, उनकी अभी तक किसी की कोई शनाख्त वनाख्त नहीं हुई। तो जो हमें पता चला कि शनाख्त परेड का मतलब होता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अंदर भेजा जाए, तो दैट मीन्स यू विल बी इनसाइड फॉर अ मंथ और 2, और उसके बाद शनाख्त होगी और किसी की शनाख्त नहीं होगी। तो अब ये 82 बंदों का ये मांग रहे थे यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट है मियाँ अज़हर नदीम साहब, इनके भी नोटिस में इंशाल्लाह लेकर आएंगे कि इनकी अदालत के अंदर जो है एक कार्रवाई चल रही है और मुल्ज़मान को पेश किया गया, मगर मीडिया की एक्सेस नहीं है। क्योंकि हमें मीडिया जो है एक आपको एक और बात बता दें कि एक हमारा सीआरपीसी जो है उसके अंदर 352 है एक सेक्शन, जिसके तहत जितने भी ट्रायल्स होंगे वो ओपन ट्रायल होंगे। उसके अंदर फैमिली के लोग जा सकते हैं या पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट जा सकते हैं या मीडिया जा सकता है। हम पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट ही है, कोई अंदर जाके हमें ना तो खाना मिलता है और ना कोई हमें सवाब का काम होता है, रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। तो अनटिल अनलेस के जज डिक्लेयर कर देगा ये इन कैमरा समात है और उसमें और कोई भी नहीं होगा, तो और वो इन कैमरा के अंदर भी कुछ टेररिज्म के केसेस हों या ऑफिशियल सीक्रेट राइट के केसेस हों, उनके अंदर कर सकते हैं। बाकी ये अब जो आज नहीं मीडिया को जाने दिया और मियाँ अज़हर नदीम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जाने दिया, तो मे भी शायद उन्होंने कहा, मे भी मैं ये वो क्या सराई कर रहा हूँ, मगर इससे पहले इस तरह से मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं थी। अभी वो फैसला आएगा जब भी आएगा कि उनकी शनाख्त परेड के लिए भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, तो उसके बारे में भी आपको आगाह कर देंगे। और बस वो तीसरा मामला ये था कि अलीमा और उज़मा ख़ान जो है इमरान खान की बहनें, उनकी जो है वो आज ज़मानत हो गई 20,000 मुचलकों के एवज़। और उस केस में भी जिसमें उनकी ज़मानत हुई है उसमें 605 लोग थे, उसमें नामालूम भी थे और 5 एक मालूम थे। उससे पहले ये 4 अक्टूबर के अंदर ये सिर्फ 2 बाकी 18 ख़वातीन की ज़मानतें तो पहले हो गई थी मुख्तलिफ़ केसों में, और 7 ही हो गई थी विद इन लाइक 2 to 3 डेज़। मगर इन 2 ख़वातीन की जो ज़मानतें हैं वो आज हुई हैं। ये अरेस्ट हुई थी 4 अक्टूबर को और आज 25 को, यानी ऑलमोस्ट 21 दिनों के बाद इनकी ज़मानत हुई है। तो खैर वो रोपकार बड़ा देर से, वही जो पेपर वर्क होता है उसके यहाँ से बड़ी देर से इशू है, उसके बाद वो रोक कर लेके अडयाला जेल गए और वहाँ से फिर जेलम जहाँ इन्हें रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम, तो वहाँ से अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई कि वो जो हैं वो अगर रिलीज़ हुई हैं या नहीं हुई। तो बाकी ये है कि अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं इतनी देर में तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और काइंडली फीडबैक दीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो या मुझे मेरी तस्हीह करनी हो किसी मामले में, तो उसके बारे में भी लाजमी बताइएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।